हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कमल हसन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं रूट के बारे में। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि उसी मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना भी सिखा दूंगा, जिसकी सहायता से आप मैथ को बड़ी आसानी के साथ और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये मेथड सिर्फ 6, 7 और 8 तक का नहीं है, 9, 10, 11, 12 कहीं भी अगर आपको वर्गमूल का जरूरत पड़े इसे अप्लाई करें, 100 में 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ज़्यादा इसमें तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि पिछले ही पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, यानी वहाँ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ भी मैं उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके यानी अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करके आपको रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रूट अंडर 16। तो 16 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले 16 देखेंगे, 4 से भी लग जाएगा, ठीक है, 8 से भी लग जाएगा, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16। तो हम किससे लगाएंगे? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सबसे छोटा नंबर से लगाया जाता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर 2 ही से लगाएंगे, 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, रूट अंडर 2 जितना बार है ना 1 को छोड़ाकर उसको आप रिपीट कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए? और रूट का एक मतलब और होता है कि जोड़ा, जोड़ा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पेयर। पेयर का मतलब समझते हैं ना? 2, जैसे जूता 2 होता है, पेयर में होता है। समझ गए? जूता कितना होता है? तो 2 जूता पाया जाता है। समझ गए? हम लोग एक जूता पहन के तो नहीं घूमते हैं ना, 2 जूता या 2 चप्पल पहन के घूमते हैं, तो वही पेयर हो गया। तो यानी कि इसके अंदर मैंने जितना भी नंबर आया था, क्योंकि 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, 2 4 बार आया था उसको मैंने लिख दिया। अब मैंने जोड़ा देखूंगा कि सेम अंक वाला अगर जितना जोड़ा मिलेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर ही निकालेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर जितना भी नंबर मैंने पुट किया है उसका मैं जोड़ा ढूंढूंगा, यानी एक जैसा नंबर 2 बार अगर होगा तो 2 नंबर पे एगो नंबर मैं बाहर निकाल लूँगा। रूट से निकलने का यही तरीका है। अगर जो नंबर नहीं निकलेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, बिल्कुल पिंजरे की तरह। तो यहाँ पर देखिए 2 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया। ये रूट से बाहर निकालने के लिए यही क्राइटेरिया है। ये वाला 2 निकल गया तो यहाँ पर 2 इंटू देना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 के जगह पे 1 2 निकल गया यहाँ पर। समझ गए? तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था रूट, ठीक है, और स्क्वायर आपस में रिलेटेड है। तो एक बात बताइए, 16 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे 4 का स्क्वायर। हाँ, तो यानी रूट का मतलब ही होता है कि 16 किसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब तो आप जानते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, लेकिन कोई नंबर दे दिया जाए इसका स्क्वायर, मैं कोई भी अंक का स्क्वायर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। 50 का बोले 50 इंटू 50, 49 का बोले 49 इंटू 49। अगर 49 इंटू 49 का अगर मल्टीप्लाई अगर कोई यहाँ पर लिख दे, अब बोले कि भाई आपको अगर नहीं पता हो, मान लीजिए किसी को नहीं पता है 25 का स्क्वायर यानी कि 625 किसका रूट है, तो इसको मैं लिख दूंगा 625, बताइए किसका रूट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से आपको क्या इसका निकालना पड़ेगा। अगर लिख दिया जाए यहाँ पर कि 16, कोई बच्चे को नहीं पता है कि 16 का रूट क्या होगा, समझ गए, तो वो क्या करेगा, यानी किसके टेबल में, उसी का टेबल से अगर मल्टीप्लाई करें कि 16 आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 4, यानी 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? यानी 4 ही का स्क्वायर अगर हम करेंगे तभी आएगा 16। यही रूट का मतलब होता है। मैंने कहा था ना, स्क्वायर एंड रूट क्या चीज़ है? उल्टा है एक दूसरे का। समझ गए? स्क्वायर एंड रूट उल्टा है, जैसे गुना भाग एक दूसरे का उल्टा है, इसी तरह स्क्वायर और रूट एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। यानी कि यहाँ पर 16 हमको पता चल रहा है 16, लेकिन 16 है किसका स्क्वायर? तो ये है आंसर मिलेगा 4 का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बंदा बोल दे कि बताओ भाई 25 किसका स्क्वायर है, 25 का रूट क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 5। तो यानी 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो आएगा सिर्फ 25। समझ गए? ऐसा नहीं है 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आएगा, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 5 को छुड़ा के जिसका स्क्वायर करें कि 25 आए।
ठीक है। तो यानी कि कहा जाए रूट 25 का, यानी रूट का मतलब अगर कोई आपसे पूछे तो समझ जाइए कि वो क्या पूछ रहा है, आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कौन सा अंक का ये स्क्वायर है। ठीक है, यानी कौन से अंक को उसी अंक से मल्टीप्लाई किया जाए 2 बार कि 25 है तो वो 5 का स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको कहा था 16, तो यानी 16 है किसका स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है 16, तो आंसर आएगा क्या 4। यहाँ पे आया था ना आंसर 4, ये देखिए। तो ये सब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकल जाएगा। यहाँ पे तो पूरा में पूरा आ गया था, अभी मैं जितना सीखूंगा उसका पूरा ही पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाएगा। समझ गए बस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं और आपको हेवी अंक की तरफ ले जाऊंगा। अभी मैं 16 से ही स्टार्ट किया है मैंने सिर्फ अभी। समझ गए। तो यहाँ पर 16 के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। 36, हाँ बड़े आराम के साथ 36 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 36। तो 36 का भी यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे एकदम आराम से। लास्ट में देखिए इकाई अंक पे देखिए वंश के जहाँ पे 6 है ना, यानी 2 से लगेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। समझ गए। तो इसको मैं क्या करूँगा, रूट अंदर में लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 1 से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूँगा, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया है ज़रा बताइए। जोड़ा होना चाहिए, तो 2 का जोड़ा है 1, 2 2 पे एगो 2 बाहर निकला, 2 को 3 पे एगो 3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो यानी पूरा में पूरा रूट निकल गया है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो बताइए 36 का रूट कितना आएगा, तो आंसर क्या आएगा 6। क्या मैंने 6 का स्क्वायर आपको बताया था पिछले पार्ट में, पिछले के भी पिछले पार्ट में, क्या आएगा 36, यानी 6 इंटू 6 ही ना आता है 36। समझ गए। तो यानी 36 का रूट कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 6, यानी 36 किसका स्क्वायर है। समझ गए, 36 किसका स्क्वायर वैल्यू है, तो आएगा आंसर 6। स्क्वायर का मतलब यही होता है। समझ गए। हाँ तो चलिए 36 के जगह पे हम ले लेते हैं 81। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 81 का रूट देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 81 कैसे निकलेगा, तो ये 3 से कटने वाला है। 9 9 जो 81 सीधा नहीं लगाएंगे। समझ गए हैं, सीधा एकदम नहीं लगाना, सबसे पहले कम नंबर से, तो 3 से लगाते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको रूट के अंदर लिखते हैं। समझ गए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी इसी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 आएगा। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता कितना आएगा 81 आएगा। अब दो 3 पे एक 3 बाहर निकालेंगे, 2 3 पे एक 3 बाहर निकालेंगे, यानी सब तो बाहर निकल गया। रूट यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलेगा रूट खत्म हुआ। कितने बच्चे निकालने के बाद भी इस पर रूट चढ़ा देते हैं, तो ये सरासर गलती है। जैसे ही 2 जोड़ा पे एक जोड़ा आपने निकाल दिया, रूट उसी समय उसका खत्म हो गया। यानी रूट से बाहर निकलने के लिए ये रूल है कि 2 अंक पे 1 अंक बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना इस रूट का मतलब क्या था, जोड़ा यानी पेयर। ठीक है। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ज़रा बताइए, मैंने आपको क्या पिछले क्लास में नहीं बताया था 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यही तो क्वेश्चन था कि रूट 81 किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9 आएगा। समझ गया, यानी रूट 81 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। समझ गए। यही बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं बार बार बताते चलूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्क्वायर एंड रूट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा मेरा, अब मैं थोड़ा सा बढ़ूँगा 100 की तरफ, 100 से ऊपर जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं भाग जाता हूँ 100 ही। चलिए 100 ही सबसे पहले ले लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। 100, तो सबसे पहले यहाँ 100 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 0 दिख गया लास्ट में, समझ जाइए 2 से कटेगा। 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 हो गया 1 0। तो देखिए यहाँ पे 50 भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 25 आ गया, तो ये 2 से नहीं कटेगा। समझ गए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जो हो जाएगा 25, 5 1 जो हो जाएगा कितना 5। तो चलिए इसको रूट के अंदर लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 को 2 पे 1 2 बाहर, 2 5 पे 1 5 बाहर, रूट खत्म। 5 2 जा 10। तो चलिए बताइए तो ज़रा 10 का स्क्वायर क्या मैंने आपको बताया था कि 100 होता है, यानी 100
किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो 10, समझ गए, 10 आंसर आएगा। अगर कोई बोले कि रूट 100 बताओ किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 का। कोई ऐसे नहीं पूछे, कोई ऐसे अगर पूछ दे रूट 100 का वैल्यू, तो आप सीधा बता दीजिएगा 10, अगर वो क्वेश्चन घुमा दे तो। लेकिन बात तो वही कह रहा है। अगर कोई बोले कि रूट बताओ 100 किसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आप कंफ्यूज हो गए ये क्या बोल रहा है इंग्लिश में। लेकिन वो इंग्लिश में नहीं, वो बिल्कुल कंसेप्ट पे जा रहा है, बिल्कुल एकदम प्योर कंसेप्ट पे जा रहा है। उसने क्वेश्चन को ही इस हिसाब से घुमा दिया कि जो बच्चा प्योर कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वही उसका जवाब दे पाएगा। तो इसका आंसर भी 10 ही होगा, उसका भी आंसर 10 ही होगा। बस वो इस रूट जो होता है ना उसी को आओ क्लियरिफाई करके आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए। तो इस हिसाब से आप पढ़िए कि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सीधा एकदम जवाब, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, 144 ले लेते हैं, समझ गए। 144 बड़ा अच्छा लगता है सबको। चलिए 144, तो यहाँ पे 144 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जितना लंबा अंक होगा उतना लंबा प्राइम फैक्टर्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा यहाँ पे आपको रूट का लाइन खींचना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो चलिए सबसे पहले जोड़ा निकाल लेते हैं, समझ गए। रूट के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। 1 2 पे 1 2 बाहर, फिर 1 2 पे 1 2 बाहर, 2 3 पे 1 3 बाहर, सब तो बाहर हो गया। कोई अगर यहाँ पे बचता मान लीजिए तो रूट के अंदर ही रह जाता है, समझ गए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। क्या मैंने आपको बताया था 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो यानी 12 का। यानी 12 जो है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो 144 आएगा। वही अगर मैं कह दूं 12 किसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो 144 का। 12 को ही अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 आएगा, समझ गया। सबको स्क्वायर करने से नहीं 144 आएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर करना तो 49 आ जाएगा सबका, यानी स्क्वायर एक अलग वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे कि 3 को 2 से गुना करिए, 2 को 3 से, तभी 6 आएगा, समझ गए। या 6 को 1 से कीजिए तब भी 6 आएगा। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर अंक को उसी अंक से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 बार तब आएगा स्क्वायर एंड रूट का वैल्यू, समझ गए। तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे भी आगे बढ़ा जाएगा। और जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और बात है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे अंक होंगे जिनका रूट नहीं निकल पाएगा, तो उनको किस तरीके से डील करेंगे। जरूरी नहीं है सब पेयर में बाहर ही निकल जाए, कोई हो सकता है यहाँ पे एक और 3 हो, समझ गए। तो उसको किस तरीके से डील करेंगे वो हम क्या सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।